कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार फिर आपके सामने हाजिर हुआ फ्रैक्शन को लेके। फ्रैक्शन समझ रहे हैं, भिन्न। भिन्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे बहुत सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन रेशियो बेस्ड पे बनते हैं तो उसके पहले भिन्न आता है। तो चलिए आज भिन्न का इंट्रो दे रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। आज हम लोग भिन्न का इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि सर इसमें क्या होता है, बस इतना ही जानेंगे। तो आइए, भिन्न जो होता है वो m/n के फॉर्म में हो या a/b के फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे कोई भी फ्रैक्शन जो होता है वो m/n के फॉर्म में। तो m को बोलते हैं अंश और n को बोलते हैं हर। m का मतलब हो गया न्यूमरेटर और n का मतलब हो गया डिनोमिनेटर। गौर करने वाली बात है कि n जो है वो 0 और 1 नहीं होना चाहिए। 0 और 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर कभी 0 और 1 नहीं होना चाहिए। तो सर m और n के बीच रिलेशन ये हमेशा नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या तो पता ही है 1 2 3 4 5 नंबर सिस्टम का टॉपिक है। तो इसके हिसाब से फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप बनाए गए हैं। लगभग आपके सामने हम 9 टाइप रखे हैं। उसमें डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर अभी नहीं गए। डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर भी बहुत सारे भी फ्रैक्शन आते हैं, लेकिन हम लोग जो बेसिक है उसको समझते हैं। सबसे पहले साधारण भिन्न, जैसे 2/3 1/2 4/4 5/2, यानी कि बराबर भागों में आप उसको बांट रहे हैं। साधारण भिन्न का या भिन्न मतलब एक ही हो गया। लेकिन अब आइएगा प्रोपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न m/n के फॉर्म में हो, लेकिन m जो है वो छोटा होना चाहिए n से, यानी कि ऊपर वाला आपको ध्यान दे रहे होंगे 3 और नीचे 7। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि सर 3 से बड़ा है 7। इसी प्रकार यानी कि आप सब ले लीजिए 4 और नीचे ले लीजिए 5। तो ये सभी भिन्न क्या कहलाएंगे, प्रोपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर m/n जस्ट प्रोपर का उल्टा होगा 4/3, यानी ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, यानी 5/2। अब आ जाइए मिक्स फ्रैक्शन। a पूर्णांक b/c के फॉर्म में जितने भी होते हैं 4 पूर्णांक 2/3 3 पूर्णांक 5/2 या 6 पूर्णांक 2/5, ये सभी क्या कहलाएंगे सर, मिक्स फ्रैक्शन। आ रही है बात समझ में? ये सभी आपको होंगे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब आप समझते हैं, इसको सॉल्व करने का टेक्निक भी होता है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसका जोड़ घटाव गुना भाग सभी कुछ होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा हम लोग बेसिक कैलकुलेशन में बहुत डिटेल तरीके से करेंगे। अब आइएगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। यहां समझने वाली बात है, जैसे देखिएगा 4/5/8 है और 4/5 5/8, यानी यहाँ पे ये भी एक भिन्न है और नीचे तो ये दोनों मिलके भिन्न है। यहाँ पे ऊपर भिन्न है और नीचे भिन्न है। तो मतलब है अंश या हर या दोनों एक अपने आप में भिन्न। जैसे मान लीजिए हम 2/3/4/5 ये लिख सकते हैं। तो ऐसे भी या तो अंश भिन्न हो तो हर ऐसे, या हर भिन्न हो या अंश भिन्न हो, ऐसे करके आपको लेना है। जब ऐसे भिन्न होते हैं तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कंटिन्यूअस समझिएगा, जो आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद कीजिएगा। ऐसे 1 पूर्णांक 2/3 डिवाइडेड बाई 1 + 2, ऐसे जोड़ने वाला कंटिन्यूअस। यानी और भी होते हैं सर 2 + 3/2/4 फिर 2 + 3/5, ऐसे करके जो आते हैं वो किसमें रखे जाते हैं, कंटिन्यूअस में रखे जाते हैं। कंपाउंड फ्रैक्शन, यौगिक भिन्न, ये बहुत ही आसान होता है। जैसे a/b गुना c/d, a/b गुना, यानी डायरेक्ट आप याद कीजिए 2/3 × 4/5, ऐसे भिन्न यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 या 3 या 4 भिन्न, तो वो यौगिक भिन्न कहलाते हैं। लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, संक्षिप्त भिन्न, m/n के फॉर्म में होगा, लेकिन m और n दोनों ही अभाज्य हो गए। अभाज्य मतलब डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल हम यहाँ लिए हैं 8/21, 8 और 21 डिविजिबल है। दोनों में देखिए तो 18/25 डिविजिबल है। ऐसे आप ले सकते हैं 7/3 डिविजिबल है, नहीं है। तो ऐसे भिन्न जो होते हैं वो लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन कहलाते हैं। उसके बाद है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल भिन्न तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। डेसिमल भिन्न का तो एक अलग ही चैप्टर बना दिया गया। रेलवे में तो बार वाले जोड़ घटाव डेसिमल में ही बार आता है, याद होगा। तो वो सारी चीजों को डेसिमल फ्रैक्शन में रखा गया है। तो डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जो m/n के फॉर्म में हो, लेकिन हर जो वो 10 का मल्टीपल हो, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। जैसे 2/100, 5/10, सर 4/1000, ये सभी जो भिन्न होंगे नीचे, यानी कि सर क्या नीचे, सर नीचे ये वाला नीचे दिख रहा होगा आपको, ये जो हर है ये आपको 10 के मल्टीपल में होते हैं। और 10 के मल्टीपल में जो भी भिन्न होंगे वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। तो अभी हम फ्रैक्शन का टाइप समझे। उसके बाद डेसिमल भिन्न के अंदर चलेंगे तो उसके भी रेकरिंग, प्योर रेकरिंग, नॉन रेकरिंग,
ये सारे डेसिमल को हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल आप इस पे घर पे एक एग्जांपल अपने से सेट करके देख लीजिएगा, सबका मीनिंग बताएं एग्जांपल के फॉर्म में, आप अपने से डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। चलिए थैंक यू, फिर अगले क्लास में मिलते हैं जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन की चर्चा करेंगे और डेसिमल फ्रैक्शन के टाइप्स की बात बताएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।